हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम ओबीजी इंस्ट्रूमेंट पार्ट सेकंड देखने वाले हैं, जिसमें हम बाकी के ओबीजी इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, हमने हेगर्स डायलेटर तक पार्ट फर्स्ट ओबीजी इंस्ट्रूमेंट में देखा था और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट से, जो कि है यूट्राइन ड्रेसिंग फॉर्सेप्स। इसका पिक्चर देख लीजिए आप। तो फ्रेंड्स, ये है यूट्राइन ड्रेसिंग फॉर्सेप्स। फ्रेंड्स, इसमें अगर क्लियर नहीं है पिक्चर तो मैंने गूगल से लेके ऐड कर रखा है पिक्चर, आप उसमें देख लेना। तो फ्रेंड्स, ये यूट्राइन ड्रेसिंग में जो इसका ये अपर पार्ट है, इसमें इसका ये अंदर वाला किस तरीके से दिखता है वो दिखाया गया है। तो ये जो अपर पार्ट है, इसके अंदर में ये जो इसका इनर पोर्शन है वो पोर्शन यहाँ पे दिखाया गया। तो फ्रेंड्स, ये कैसा होता है, इसके बीचों बीच आपको लाइंस दिखेंगी, ठीक है। कुछ फॉर्सेप होते हैं जो प्लेन होते हैं, पर जो यूट्राइन ड्रेसिंग फॉर्सेप होता है उसका जो अपर पार्ट में इनर एरिया जो होता है वो प्लेन नहीं होता है, उसके अंडर क्या होते हैं, लाइंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसमें फ्रेंड्स क्या है, लॉकिंग सिस्टम भी प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें कैच भी दिया हुआ है जिससे आप क्या कर सकते हैं, फॉर्सेप को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं इसका यूज़ क्या होता है। तो पहला यूज़ क्या है, यूज फॉर पैकिंग यूट्राइन कैविटी, ठीक है। यूट्राइन कैविटी को पैक करने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स पैकिंग का क्या मीनिंग है, पैकिंग का मतलब हो गया कैविटी को फिल करना, ठीक है। किसके थ्रू फिल करेंगे हम, गॉज की हेल्प से, स्पॉन्ज की हेल्प से, या फिर कोई अदर मटेरियल हो गया उससे क्या करेंगे, हम यूट्राइन कैविटी को फिल करेंगे, ठीक है। तो फिल करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ यूट्राइन ड्रेसिंग फॉर्सेप, ठीक है। नेक्स्ट यूज़ क्या है, यूज टू रिमूव टिश्यू एंड इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, ठीक है। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस हमने एक देखा था विच इज़ कॉपर टी, ठीक है। तो कॉपर टी हो गया जैसे इंस्ट्रूमेंट, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है, तो उसको रिमूव करने के लिए भी हम किसका यूज़ कर रहे हैं, यूट्राइन ड्रेसिंग फॉर्सेप का, ठीक है। और किस लिए यूज़ होगा, ड्यूरिंग गायनेकोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। कोई भी हम गायनेकोलॉजिकल प्रोसेस कर रहे हैं तो उसमें भी हम किसका यूज़ करेंगे, यूट्राइन फॉर्सेप का, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट देखते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट क्या है, विच इज़ सिम्पसन परफोरेटर, ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है सिम्पसन परफोरेटर, ठीक है। इसका पिक्चर देख लीजिए आप अच्छे से। अगेन फ्रेंड्स, मैंने पिक्चर्स जो क्लियर नहीं है वो मैंने गूगल से लेके ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, आप वहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप परफोरेटर देख लीजिए किस तरीके से होता है। सो दिस इज़ परफोरेटर, ठीक है। ये टिप हो गया, क्या है, शार्प है, ठीक है। परफोरेटर में टिप कैसा है, कुछ ट्रायंगुलर शेप का है, ठीक है। और इसमें क्या है, लॉकिंग भी प्रेजेंट है, ठीक है। दो तरह के परफोरेटर है और दोनों का काम एक ही है, पर एक परफोरेटर में क्या है, लॉकिंग सिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है। ये हो गया हमारा लॉकिंग सिस्टम। और नेक्स्ट परफोरेटर भी वही है, सेम ही है, पर इसमें क्या है, लॉकिंग सिस्टम कैच प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि दोनों का टिप सेम होगा, पर एक में क्या है, लॉकिंग सिस्टम प्रेजेंट है और दूसरे वाले में लॉकिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं फ्रेंड्स कि परफोरेटर का यूज़ क्या होता है। तो फ्रेंड्स देखिए कि ये किस लिए यूज़ हो रहा है, यूज़ टू रिमूव फीटस को रिमूव करने के लिए हम परफोरेटर का यूज़ करेंगे, सिम्पसन परफोरेटर का यूज़ करेंगे, और टू रिमूव परफोरेट फीटस, ठीक है। फीटस के स्कल को परफोरेट करने के लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं, सिम्पसन परफोरेटर का यूज़ कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इसमें परफोरेट का मीनिंग क्या होता है, परफोरेट का मीनिंग हो गया कि स्कल में क्या करना, होल बनाना, ठीक है। स्कल के बीचों बीच क्या करना, होल बनाना। इन एन अरेस्टेड लेबर वेयर मदर्स लाइफ इज़ एट रिस्क, ठीक है। हम कब फीटस स्कल को परफोरेट करेंगे, जब क्या होगा, मदर की लाइफ क्या है, एट रिस्क में है और उसका लेबर कैसा है, अरेस्टेड है। मतलब क्या है, फीटस जो क्या है, ऑलरेडी डेड हो गया है, ठीक है। यूट्रस में ही क्या हो गया, फीटस डेड हो गया, तो डेड फीटस को बाहर डिलीवर करने के लिए हम परफोरेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट देखते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट क्या है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हडसन ट्यूबुलर वजाइनल स्पैकुलम। तो फ्रेंड्स, ट्यूबुलर वजाइनल स्पैकुलम का पिक्चर देख लीजिए। इसका यूज़ क्या है, यूज़ टू डायग्नोज वजाइनल एंड सर्वाइकल कंडीशन, ठीक है।
ये तो लिखा है कि इट इज़ अ ट्यूबुलर स्पेकुलम, ठीक है, ट्यूब की तरह दिखता है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ट्यूबुलर स्पेकुलम, ठीक है, ट्यूब की तरह दिखता है इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, ट्यूबुलर स्पेकुलम, ठीक है। और इसका यूज़ कहाँ पे कर रहे हैं हम लोग, वजाइना और सर्विस को डायग्नोस करने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रहे हैं, ट्यूबुलर वजाइनल स्पेकुलम का, ठीक है। डायग्नोस हम लोग फ्रेंड्स इससे क्या करने वाले हैं कि जैसे कोई भी वजाइना या सर्विक्स में कोई भी डिजीज़ प्रेजेंट है या फिर कोई एबनॉर्मलिटीज़ है तो उसका पता लगाने के लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं, ट्यूबुलर वजाइनल स्पेकुलम। फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट देखते हैं विच इज़ डोएन्स मायोमा स्क्रू, ठीक है। तो दो तरह का मायोमा स्क्रू दिखा रखा है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स, इस मायोमा स्क्रू में जो हैंडल दिया है, ठीक है, ये हमारा तो हो गया ऊपर का टिप, ठीक है, ये स्पाइरल फॉर्म में है, ठीक है। टिप देख लीजिए आप कैसा है टिप, यहाँ पे क्या है शार्पनेस, इसके टिप में आपको ये ऐसे नोक दिख जाएगा और स्पाइरल दिख जाएगा, ठीक है, स्पाइरल फॉर्म दिख जाएगा। और ये इसका क्या हो गया, हैंडल हो गया, ठीक है। तो जो ये हैंडल है ये आप कैच कर सकते हो आराम से, ठीक है, ये सर्कल फॉर्म में और वही सेम ही है, पर यहाँ पे हैंडल क्या है, स्ट्रेट फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। तो दोनों ही क्या है, मायोमा स्क्रू है, ठीक है, यूज़ भी दोनों का सेम ही होगा। तो आप पिक्चर देख लो अच्छे से। अब देखते हैं फ्रेंड्स मायोमा स्क्रू का यूज़ क्या होता है। सो इट इज़ यूज टू रिमूव फाइब्रॉइड्स फ्रॉम एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग मायोमेक्टमी, ठीक है। फ्रेंड्स फाइब्रॉइड्स क्या हो गए, फाइब्रॉइड्स हमारे नॉन कैंसरस ग्रोथ होते हैं, ठीक है, जो कि यूट्रस में हो जाते हैं, ठीक है, मोस्टली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक, नॉन कैंसरस ग्रोथ हो जाता है, ठीक है, यूट्रस में, उसी को क्या बोलेंगे हम, फाइब्रॉइड्स बोलेंगे। और फाइब्रॉइड्स का अनदर नेम और क्या होता है, यूट्राइन मायोमा भी होता है, ठीक है। तो ये किस लिए यूज़ हो रहा है, यूज टू रिमूव फाइब्रॉइड्स, ठीक है, फाइब्रॉइड्स को रिमूव करने में। अब फाइब्रॉइड्स कहाँ से हम रिमूव कर रहे हैं, एंडोमेट्रियम, ठीक है, एंडोमेट्रियम फ्रेंड्स आपको पता ही होगा एंडोमेट्रियम क्या होता है, यूट्रस की इनर लाइनिंग को हम क्या बोलेंगे, एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम यूट्रस की इनर लाइनिंग से जो फाइब्रॉइड्स, ठीक है, नॉन कैंसरस ग्रोथ हो गया वहाँ पे टिश्यूज़ का, उसको रिमूव करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डोएन्स मायोमा स्क्रू का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ड्यूरिंग मायोमेक्टमी। मायोमेक्टमी तो आपको पता ही है ना सर, ये क्या होता है कि एक सर्जिकल रिमूवर होता है जिसमें हम यूट्राइन फाइब्रॉइड्स को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट हमारा कौन सा है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट क्या है, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है हमारा रिचार्डसन रिट्रैक्टर, ठीक है। फ्रेंड्स रिट्रैक्टर बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, तो इसलिए हर रिट्रैक्टर का क्या होता है, नेम अलग होता है। तो आप उसके फिगर के थ्रू उसको पहचान लेना कि ठीक है कि इस रिट्रैक्टर का स्ट्रक्चर ऐसा है तो इसका नाम क्या होगा। तो ये इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, रिचार्डसन रिट्रैक्टर। कैसे दिखता है आप देख लीजिए कि ऊपर में ये कर्व शेप प्रेजेंट है इसके टिप में, और ये हो गया हमारा हैंडल, ठीक है। इसके हैंडल को भी देख लीजिए। तो फ्रेंड इसका यूज़ क्या है, यूज़ ड्यूरिंग अपेंडेक्टमी, ठीक है, अपेंडिक्स की सर्जरी जब होती है उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड सिजेरियन सेक्शन, ठीक है, जब प्रेगनेंसी में हम सिजेरियन सेक्शन करते हैं तो भी हम क्या करते हैं, रिचार्डसन रिट्रैक्टर इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। एंड लेप्रोटमी, ठीक है, लेप्रोटमी तो आपको पता ही होगा क्या होता है, सर्जिकल इंसिजन होता है, कहाँ पे किया जाता है, एब्डोमिनल कैविटी में, ठीक है। और किस लिए किया जाता है, फॉर डायग्नोसिस और किसी भी मेजर सर्जरी के लिए, ठीक है। तो वो हो गया लेप्रोटमी। टू होल्ड, ठीक है, लेप्रोटमी के दौरान इसका यूज़ करेंगे किस लिए, टू होल्ड एंड रिट्रैक्ट बैक मसल्स, ठीक है, मसल्स को क्या करने के लिए, होल्ड करके रखने के लिए, ठीक है, होल्ड करके रखने के लिए, और उसको क्या करने के लिए, रिट्रैक्ट, मतलब थोड़ा उसमें खिंचाव हो सके, इसलिए हम किसका यूज़ करेंगे, रिचार्डसन रिट्रैक्टर इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है फ्रेंड्स हमारा वायलेट स्कैल्प ट्रैक्शन फॉर्सेप्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वायलेट स्कैल्प ट्रैक्शन फॉर्सेप्स। तो फ्रेंड्स ये फॉर्सेप में क्या है, इसका टिप जो कैसा है, टी शेप का है, ठीक है, ऊपर टिप कैसा है हमारा, टी शेप का है, ठीक है। और इसकी जो सबसे अपर मोस्ट टिप है वो कैसी है, फ्लैट, मतलब चपटी है,
ठीक है। तो और ये जो चपटी फ्लैट टिप है ना फ्रेंड्स, टी शेप का, इसमें भी क्या है, इनर एरिया में क्या है, लाइनिंग प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे कि आप ये मान लो, ये है हमारा जो टिप है, इसके ये वाले एरिया में क्या है, प्लेन नहीं है ये, इसमें भी क्या है, लाइनिंग प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें लाइनिंग प्रेजेंट है, इसलिए आपको यहाँ पे कट आउट करके दिखाया ताकि आपको इजीली डिफरेंस पता लग सके फ्रेंड्स। ठीक है, इसका भी पिक्चर मैंने ऐड करके रखा है इसमें, क्योंकि क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। और फ्रेंड्स इस फॉर्सेप में क्या है, लॉक भी प्रेजेंट है। ठीक है, इस फॉर्सेप में लॉकिंग एंड अनलॉकिंग सिस्टम प्रेजेंट है। ठीक है, कैच प्रेजेंट है, तो ये हो गया हमारा कैच। ठीक है, इसको लॉक और अनलॉक बोथ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, क्या है, ये हमारा हो गया वायलेट स्कैल्प ट्रैक्शन फॉर्सेप। ठीक है, इसका यूज़ क्या है, यूज़ कहाँ पे होता है, इसका यूज़ देख लेते हैं। यूज्ड ड्यूरिंग लेबर टू एज द डिलीवरी ऑफ अ न्यूबॉर्न बाय ग्रैप्सिंग इट्स स्कैल्प विद द स्मूथ फ्लैटेंड ब्लेड्स। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ये इसका मोस्ट अपर टिप है, ठीक है, वो कैसा है, फ्लैट है। ठीक है, ये वाला जो टिप है ये फ्लैट है। ठीक है, ये फ्लैट है, तो ये जो फ्लैट टिप है ये हो गया हमारे स्मूथ फ्लैटेंड ब्लेड। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ पे कर रहे हैं हम, इसका यूज़ कर रहे हैं बेबी के स्कैल्प को पकड़ने के लिए। ठीक है, ताकि बेबी की जो डिलीवरी है वो इजीली हो सके लेबर के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट देखते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट क्या है, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है फ्रेंड्स हमारा विच इज़ एमनियोटिक परफोरेटर। ठीक है, ये क्या है हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है, एमनियोटिक परफोरेटर। तो एमनियोटिक परफोरेटर कैसा दिखता है, तो ये फ्रेंड्स ये है हमारा एमनियोटिक परफोरेटर। फ्रेंड्स इसके आप टिप में देखना, टिप में कैसा है, एक मतलब हुक टाइप का बना हुआ है। ठीक है, ये अब फ्रेंड्स इसका यूज़ देख लेते हैं कि एमनियोटिक परफोरेटर का यूज़ क्या होता है। तो ये किस लिए यूज़ होगा, दिस इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू रप्चर एमनियोटिक मेम्ब्रेन। ठीक है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन को रप्चर करने के लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं, एमनियोटिक परफोरेटर का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन क्या होता है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन होता है एक थिन मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, जो कि पूरे बेबी के आउटर मतलब बाहरी हिस्से में क्या है, गुब्बारे जैसे प्रेजेंट होती है। ठीक है, और उसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो उसी फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए और उस मेम्ब्रेन को रप्चर करने के लिए, मतलब ब्रेक करने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रहे हैं, एमनियोटिक परफोरेटर का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें क्या है, रिस्क क्या है, बहुत ही कम होता है मदर को। ठीक है, और फीटस को रिस्क क्या होता है, कम होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा ही है कि इंस्ट्रूमेंट यूज टू रप्चर एमनियोटिक मेम्ब्रेन विद मिनिमल रिस्क टू मदर एंड फीटस। ठीक है, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है हमारा क्रेनियोटमी फॉर्सेप। ठीक है, तो ये इसका डायग्राम है क्रेनियोटमी फॉर्सेप का। ठीक है, ये इसका टिप है विच इज़ अगेन वेरी शार्प एंड यहाँ पे लाइनिंग प्रेजेंट होगी टिप में, और ये इसका लॉकिंग सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट है। फ्रेंड्स इसका पिक्चर क्लियर नहीं होगा तो अगेन मैंने आपको पिक्चर प्रोवाइड करा रखी है, गूगल से लेके आप वहाँ पे चेकआउट कर लेना। और क्रेनियोटमी फॉर्सेप को हम लोग और क्या कहते हैं, ऑल्सो नोन एज क्रेनियोक्लास्ट। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्रेनियोक्लास्ट। कैसे होते हैं ये, दे आर हैवी टूथ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो जैसे कि हैवी टूथ इंस्ट्रूमेंट होगा, ये जो ऊपर का दिख रहा है ये कैसा होगा, इसमें दांत जैसा प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो हैवी टूथ बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, टीथ प्रेजेंट होते हैं, मतलब वही लाइनिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इट इज़ अ हैवी टूथ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर ब्रेकिंग अप द स्कल ऑफ फीटस। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्रेनियम का मतलब स्कल होता है, तो स्कल को क्या करने के लिए, ब्रेक करने के लिए। ठीक है, फीटस के स्कल को ब्रेक करने के लिए हम क्रेनियोटमी फॉर्सेप का यूज़ करते हैं। दे आर यूज्ड एज लास्ट रिसोर्स इन डिफ़िकल्ट लेबर और ऑब्स्ट्रक्ट लेबर व्हेन द फीटस डाइड इन द वोम। ठीक है, व्हेन द फीटस डाइड इन द वोम। ठीक है,
जब फीटस की डेथ हो जाती है, ठीक है, वॉर्म के अंदर ही, ठीक है, यूट्रस के अंदर ही फीटस की डेथ हो जाती है, तो डेथ फीटस की डिलीवरी करवाने के लिए सबसे पहले हम उसके स्कल को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो स्कल को ब्रेक करने के लिए हम किसका यूज़ कर रहे थे, क्रेनियोटमी फॉर्सेप्स का यूज़ कर रहे थे, ठीक है। तो ये जब ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर होगा, ठीक है, डिफ़िकल्ट लेबर होगा, ठीक है, उस लेबर में क्या हुआ है कि बेबी जो क्या है वो में ही उसकी क्या हो गई है, डेथ हो गई है। तो उस डेथ फीटस को बाहर निकालने के लिए और उसके स्कल को ब्रेक करने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रहे हैं, क्रेनियोटमी फॉर्सेप्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट देखते हैं विच इज़ ब्रीच हुक। ब्रीच हुक देख लीजिए कैसा दिखता है, बिकॉज इट लुक्स लाइक हुक फ्रॉम बोथ साइड, ठीक है। इसका नाम क्या है, ब्रीच हुक। दोनों साइड से कैसा दिख रहा है, हुक टाइप का दिख रहा है, ठीक है। और इस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कह रहे हैं, ब्रीच हुक कह रहे हैं, ठीक है। अगेन फ्रेंड्स मैंने इसकी पिक्चर्स प्रोवाइड कर रखी है, आप चेकआउट कर लेना। सो दिस इज ब्रीच हुक। इसका यूज़ देख लेते हैं, यूज़ क्या होता है। इन डिफ़िकल्ट ब्रीच डिलीवरी, हेड और ट्रंक ऑफ द अनबॉर्न फीटस इज एक्सट्रैक्टेड बाय इंसर्टिंग ब्लंट हुक अराउंड द नेक और शोल्डर, ठीक है। ब्रीच डिलीवरी में, ब्रीच डिलीवरी तो पता ही होगा फ्रेंड्स, जब बेबी का बटक साइड क्या होता है, डाउन एरिया पे होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ब्रीच डिलीवरी बोलते हैं, मतलब डिस्टोशिया है, ठीक है। क्या बोला, इन डिफ़िकल्ट ब्रीच डिलीवरी, ठीक है। ब्रीच डिलीवरी करवाने के समय जब बेबी बॉर्न नहीं हुआ है तो उसके फीटस को, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रीच हुक इंस्ट्रूमेंट को क्या करते हैं, हम इंसर्ट करते हैं नेक और शोल्डर में, ठीक है, ताकि बेबी क्या हो सके, ईजिली क्या हो सके, डिलीवर हो सके, ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट देखते हैं क्या है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है हमारा क्लीडोटमी सीजर। इसका पिक्चर कैसे है, सीज़र कैसे, सीज़र देखिए एकदम प्लेन है, ठीक है, इसमें कोई लाइनिंग टिप में इसकी प्रेजेंट नहीं है, शार्प इंस्ट्रूमेंट है, शार्प सीज़र है, इसके टिप में कोई भी लाइनिंग नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, एकदम प्लेन सीज़र जैसा है, पर थोड़ा क्या है, ऊपर से क्या है, कर्व है थोड़ा, ठीक है। और डाउन साइड इसका कैसे फिगर है, यू शेप का है, ठीक है। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, ये क्या है, हमारा क्लीडोटमी सीज़र है। देखते हैं इसका यूज़ क्या होता है। क्लीडोटमी सीजर का यूज़ कहाँ कर रहे हैं, इन केस ऑफ डेड फीटस विद शोल्डर डिस्टोशिया, ठीक है। अगेन शोल्डर डिस्टोशिया क्या है, एबनॉर्मल डिलीवरी होती है, ठीक है, एबनॉर्मल प्रेगनेंसी होती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, डाउन एरिया में क्या होता है, शोल्डर प्रेजेंट होता है। तो इन केस ऑफ डेड फीटस, अगर फीटस की डेथ हो गई है, ठीक है, शोल्डर डिस्टोशिया में ही, ठीक है, एबनॉर्मल डिलीवरी थी, एबनॉर्मल प्रेगनेंसी थी, ठीक है, शोल्डर डिस्टोशिया था, और उस केस में क्या हुआ था, फीटस का डेथ हो गया, ठीक है। तो फॉर बल्क रिडक्शन ऑफ वन और बोथ क्लेविकल आर डिवाइडेड यूजिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, क्लेविकल को क्या करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए या डिवाइड करने के लिए हम इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्लेविकल क्या होता है आपको पता ही है, क्लेविकल हमारा कॉलर बोन होता है, तो क्लेविकल को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, कम करने के लिए, उसका पार्ट कम करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लीडोटमी सीजर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट इंस्ट्रूमेंट विच इज़ रिगले आउटलेट फॉर्सेप्स, ठीक है। रिगले आउटलेट फॉर्सेप्स कैसा दिखता है ये देख लीजिए। ये इसके ब्लेड्स हो गए, ठीक है, ये इसका लॉक हो गया, ठीक है, ये अनलॉक हो जाता है, दोनों अलग अलग हो जाता है, ठीक है। इसका पिक्चर देख लीजिए आप। इसका यूज़ क्या होता है, यूज़ देख लीजिए। तो दीज फॉर्सेप्स आर यूज टू डिलीवर हेड ऑफ द बेबी व्हेन इट इज़ एट +3 स्टेशन, ठीक है। जब बेबी का हेड +3 स्टेशन पे होगा
तो हम किस फॉर्सेप का यूज़ करेंगे, रिगले आउटलेट फॉर्सेप का यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स देख लो कि +3 स्टेशन का क्या मतलब होता है कि जैसे कि अगर फीटल हेड, ठीक है, प्रेजेंटिंग पार्ट जो फीटल हेड है वो हमको पेल्विस पे दिख रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्टेशन बोलते हैं, ठीक है। हम उस स्टेशन में क्या करते हैं, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, दो बोन, पेल्विस के दोनों बोन्स के बीच में, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ईशियल स्पाइन बोलते हैं, आपको पता ही होगा। तो अगर ईशियल स्पाइन पे हमको बेबी का हेड प्रेजेंट है, ठीक है, अगर ईशियल स्पाइन पे बेबी का हेड प्रेजेंट है तो हम 0 नंबर देते हैं, और अगर बेबी का हेड अबव ईशियल स्पाइन है तो माइनस स्कोरिंग करते हैं, ठीक है, जैसे -2। और +2 कब करेंगे, जब ईशियल स्पाइन से थोड़ी नीचे हमको हेड दिखने लगे। दीज फॉर्सेप्स आर यूज्ड एट द एंड ऑफ सेकेंड स्टेज व्हेन देयर इज़ अर्जेंसी, ठीक है, सेकेंड स्टेज है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा अर्जेंसी है तो भी हम इस फॉर्सेप का यूज़ करेंगे, ठीक है, बेबी की डिलीवरी करवाने के लिए, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फीटल डिस्ट्रेस, अगर कोई फीटल डिस्ट्रेस प्रेजेंट है, ठीक है, या फिर कोई मैटरनल इशू है। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे हमारा फिनिश होता है ओबीजी इंस्ट्रूमेंट पार्ट 2 भी। ओबीजी इंस्ट्रूमेंट में जितने भी इंस्ट्रूमेंट आते हैं वो मैंने आपको बताए। फ्रेंड्स आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, और पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ हेल्प मी टू ग्रो माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।